ठीक है, तो मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ कि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग जो होंगे वो इवन होंगे या फिर वो ऑड होंगे। इवन का मतलब है 2, 4, 6, 8 टाइप से। ऑड का मतलब है 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इवन होंगे तो क्या होगा, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑड होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, है ना, बट शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू ऑल द किड्स? बोलो बेटा। अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑड नंबर होंगे कब, जब पाई बॉन्ड प्लस रिंग की बात करना है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? 2 वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 3 वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट वैरायटी है, बढ़िया, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था नीट में, है ना। क्या क्वेश्चन था? ये जो लास्ट वैरायटी है इनको हम बोलते हैं बाइफिनाइल्स, है ना। तो नेक्स्ट वैरायटी है केसेस ऑफ ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, केसेस ऑफ ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल्स। बेंजीन तो प्लेनर होता है, पता ही है बच्चों को, यस और नो? बेंजीन जो होता है वो प्लेनर होता है, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, बेंजीन मैंने बना दिया, ये पूरा बेंजीन प्लेनर है। इसका मान लेते हैं ऊपर ए लगाया और यहाँ पे बी लगाया। ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक और बेंजीन रिंग लगा दी, है ना, यहाँ पे ए लगा दिया और यहाँ पे भी बी लगा दिया। अब मेरा बच्चों से क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, यस और नो? इज दिस मॉलिक्यूल प्लेनर? इज दिस मॉलिक्यूल प्लेनर, बताइए। नहीं, ये प्लेनर है ना, इट्स ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, ये देखना, मेरी तरफ देखना। ठीक है, ये जो रिंग्स हैं ऐसी होनी चाहिए आइडियली, बट होता क्या है कि ये जो ए और बी लगे हैं, है ना, ये जो ए और बी लगे हैं, आपको ए और बी दिख रहे होंगे, अगर ये ए और बी बल्कि हों तो इनमें आपस में बहुत रिपल्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ए जो है वो आयोडीन है, ए आयोडीन है, और बी जो है अपना वो CH3 है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, इस टाइप से कुछ बना। दूसरा एक और रिंग बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे बना दिया मैंने ए, और यहाँ बना दिया ए की बजाय सॉरी आयोडीन लगा दिया, एक के बजाय मैंने आयोडीन लगा दिया और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने आयोडीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, इसका जो लोन पेयर है और इसके जो लोन पेयर है, इनमें आपस में रिपल्शन होगा, यस और नो? रिपल्शन होगा, ये भी बल्कि ग्रुप से, इनमें भी आपस में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी गड़बड़ हो जाएगी, और जो रिंग है वो ऐसे हो जाएंगे एक दूसरे परपेंडिकुलर। एक रिंग ऐसा होगा, दूसरा रिंग ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो उससे क्या होता है, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बन जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको रिंग ए बोल दूं, है ना, ये अगर रिंग ए है, और इसको अगर मैं रिंग बी बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ रिंग ए इज परपेंडिकुलर टू रिंग बी, इज परपेंडिकुलर टू रिंग बी। ठीक है, तो अगर रिंग ए और रिंग बी परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और ये मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, प्रोवाइडेड ए और बी बल्कि होने चाहिए, है ना, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब बल्कि का मतलब एच से तो बड़े होने ही चाहिए ऑब्वियसली, है ना, अब एच है तब उससे बड़े होंगे तभी कुछ बात है। एक क्वेश्चन करते हैं, नीट में आया हुआ है ना, आप लोग नोट कर लो, कहां से नोट नहीं किया। मेटा से फर्क नहीं पड़ता सत्यजीत, है ना, मेटा पे होगा तो प्लेनर ही रहेगा। कहां तक नोट किया था बताओ, ये नोट कर लिया, मेटा पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना, यहां तक शायद नोट कर लिया था।
नोट कर लिया था शायद यहाँ तक। हाँ चलो आगे नोट करो। हाँ नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों को अपने, है ना। नोट कर लिया सभी ने? यस और नो? सभी ने नोट कर लिया?
ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चंस करते हैं, यही क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो सभी लोग, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे से पूछा है कि द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आपको बताना है विद रीजन, है ना। इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चैट पेंसिल लिख के भेजो सभी लोग। स्वराज महोदय, इस कार्बन पे दो एच सेम लगे हैं, कहां से ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यही पढ़ा है मैंने तुझे। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दोनों एच सेम लगे हुए हैं, है ना। सारे ऑप्शन बता दो, है ना, एबीसीडी सब बता दो, ताकि कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा, है ना। देखो इधर क्या बता रहा हूं मैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करी जाए बेटा, ठीक है, तो कार्बन से जो लगे हुए ग्रुप से पहले तो वो डिफरेंट होने चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी से जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ए लगा है, बी लगा है, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ बी लगा है ना। तो पहली बात, ये जो डबल हमने डॉटेड लाइन खींची है, इसके दोनों तरफ के जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, है ना। डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ लाइन, है ना, बोथ साइड्स ऑफ डॉटेड लाइन, ये क्लियर है सभी को। ये जो डॉटेड लाइन है, इसके दोनों साइड में जो ग्रुप्स लगे होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं बच्चों के लिए, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ मैं सी एस टी लगा दूं, यहाँ सी एस टी लगा दूं, यहाँ पे एच लगा दूं, यहाँ सी टू एच लगा दूं, आपसे पूछूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस और नो। नहीं, नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ सी एस टी और सी एस टी क्या है, सेम है ना। तो इसको जो ये जो ग्रुप्स, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इन्हें हम जेमिनल टाइप ऑफ अल्कीन्स बोलते हैं, है ना। जेमिनल टाइप ऑफ अल्कीन्स, जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप्स क्या लगे हो, सेम लगे हो, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, है ना, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखना, मैं आपसे पूछूं कहीं पे लगाया है सी डबल बॉन्ड सी लगाया है, इधर सी एस टी लग गया, इधर सी एल लग गया, इधर बी आर लग गया, इधर एफ लग गया। अब आप बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस और नो, विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चे कह रहे हैं यस, आंसर इज यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो डबल बॉन्ड के अलोंग डॉटेड लाइन खींची है, उसके अबाउट जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो ये वाला एग्जांपल देखो, सी डबल बॉन्ड सी लगाया, एच लगा दिया, एच लगा दिया, सी एल लगा दिया, बी आर लगा दिया, इज इट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इज इट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सब लोग कह रहे हैं नो, तो दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, अगर हम रिंग कंपाउंड्स की बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम रिंग कंपाउंड्स की बात करें तो रिंग कंपाउंड में क्या होता है, जैसे फोर मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, फोर मेंबर्ड रिंग है, या सपोज आपने फाइव मेंबर्ड रिंग ले ली फॉर दैट मैटर, ठीक है, मैंने एक फाइव मेंबर्ड रिंग ले ली, इस फाइव मेंबर्ड रिंग में ऐसे मैंने बॉन्ड्स बना दिए, ऊपर लगाया सी एल, यहाँ लगाया बी आर, यहाँ लगाया बी आर, यहाँ लगाया सी एल। अब आप बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस और नो। ये जो रोटेशन है इस बॉन्ड के अबाउट वो रिस्ट्रिक्टेड है ना, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना, यस, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कैसे, ये जो मैंने बनाया है, इसको अगर मैं
इसको अगर मैं बोल दूं कि ये हमारा सिस है तो ट्रांस कैसा होगा? ट्रांस हो जाएगा इस टाइप से, 5 मेंबर रिंग होगी, है ना। ऊपर Cl है, यहाँ Br है, यहाँ पे Br हो जाएगा, नीचे Cl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Cl हो जाएगा, ऊपर Cl, इधर Br, ठीक है। तो दिस वाज एक्चुअली सिस एंड दिस इज एक्चुअली ट्रांस, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ट्रांस। ये क्लियर है सभी को? यस और नो? बात समझ में आ रही है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या नहीं समझ में आया साहिल, बताओ। डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? एक तो सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट रोटेशन फ्री नहीं होना चाहिए, है ना। फ्री कब होता है? जब, अगर आपको याद हो, सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था सिंगल बॉन्ड होने से ये कार्बन के अबाउट इस कार्बन का रोटेशन हो सकता है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रिंग बना हुआ है ना। तो ये तो यहाँ पे बॉन्ड सिंगल है, बट यहाँ पे जो रिंग है उसने इसको रोटेशन से रोक रखा है, ठीक है। तो जब Cl और Cl क्या हो गया? दोनों सेम साइड हो गए, तो उसे मैंने सिस बोल दिया। जब Cl और Cl क्या हो गया? अपोजिट साइड हो गए, तो उसे मैंने ट्रांस बोल दिया। क्या डाउट है इसमें, बताओ। क्लियर है? याद रखो यार, ये जो केसेस हैं, है ना, ये जो केसेस है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, देखो। पर हाँ बोलो। सर उसमें अगर हमने इस रिंग को बीच में से काटा तो क्या? मतलब सर इस वाली रिंग में हमने मतलब अपने एग्जांपल दिया था ना अभी, हाँ, सर उसको बीच में से काटा तो अभी प्लेन हम ऑफ सिमेट्री। ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहे, समझ रहे हैं ना। जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का है, ऑप्टिकल अलग हो गई ना। ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब सिस ट्रांस की बात कर रहे हैं, है ना। तो अपना जो क्वेश्चन था पहला वो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल का ही मिल गया, तो मैंने वही करा दिया। तो इसमें देख लो आप लोग क्या होगा। इसमें रिंग है, रिंग है ना। तो इस कार्बन से दोनों ग्रुप सेम है, तो ये नहीं शो करेगा। इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप सेम है, ये भी शो नहीं करेगा। इसकी बात करें तो इसमें CH है, Cl है, बट एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि, देखना, इसको मैं अलग से बना रहा हूं, है ना, अगले पेज पे। तो मैंने बनाया 6 मेंबर रिंग बनाया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, C था, यहाँ H था, यहाँ Cl था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप लगा था, सपोज CH3 लगा हुआ था। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके अबाउट दुनिया डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ तो H है ना। यहाँ पे हमें क्या मिल गया? ऊपर H मिल गया, नीचे Cl मिल गया। बट यहाँ पे ये जो ग्रुप है वही यहाँ पे भी है ना। बात समझ में आ रही है? बट जो दूसरा दूसरा एग्जाम्पल दिया था वो देखना क्या था। दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया था इन्होंने, देखना। दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने इस वाले कार्बन के बाद, डबल बॉन्ड के बाद 1 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगाया है ना। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना। मैंने सेम मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। डबल बॉन्ड लगाया, C लगाया, H लगाया, Cl लगाया, और यहाँ पे इन्होंने CH3 लगा रखा है, ठीक है। अब देखना, अब फिर से तुम डॉटेड लाइन बनाओ। अगर तुम डॉटेड लाइन बनाओगे, है ना, तो ग्रुप्स डिफरेंट है या सेम है? ऊपर H है, नीचे Cl है। यहाँ पे ये चेन थी, यहाँ पे ये वाली चेन है, तो दिस इज डिफरेंट देन दिस वन। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। ज्योमेट्रिकल मतलब इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। इट विल नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यार एक्चुअली ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ज्योमेट्रिकल का ही बता दिया, ठीक है। अब ऑप्टिकल, इन दोनों में से कोई शो करेगा ऑप्टिकल? यस और नो? दोनों में से कोई भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। ये रिंग भी प्लेनर है, इसको प्लेनर मान लें। ये भी प्लेनर है, तो जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर है वही हमारा क्या होगा? दैट विल एक्ट एज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? चलो एक्चुअली और क्वेश्चन कराता हूँ और क्लियर होगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होना। जहां हम ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे वहां ज्योमेट्रिकल देखेंगे, जहां ऑप्टिकल होगा वहां ऑप्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब मैं ऑप्टिकल का ही क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। फोटोमेरिज्म की बात आ गई।
चलो ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो एक बार सब लोग, इसको मैं थोड़ा लॉन्च कर रहा हूँ, पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ, क्या चीज प्रेजेंस होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। बोलो, सब लोग रिप्लाई करो यार, 40-50 लोग क्लास कर रहे हो। अच्छा सब लोग 3 कह रहे हैं तो मतलब 3 सही होगा। असिमेट्रिक कार्बन है ना, अगर एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ तब भी नहीं होगा, है ना। एनी ऑफ द अबव तो गलत है ही ऑब्वियसली, ठीक है। चलो ये बताओ, मेजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो मैं आपके लिए मेजो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है। मैं आपके लिए मेजो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। तो यहीं पे बना देता हूं बेटा मैं, है ना। तो टार्टरिक एसिड क्या होता है, ऊपर COH होता है, ऊपर COH होता है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप से इसमें दो कार्बन बीच में होते हैं, सबसे नीचे फिर COH होता है, ठीक है। अगर ये मेजो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे OH होगा, ये हमारा मेजो टार्टरिक एसिड बन गया। आप सोच के बताओ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, सब लोग आंसर बताओ मुझे जल्दी से। साक्षी, अभिषेक, सब लोग रिप्लाई करो बेटा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, अरे यार जो पूछ रहा है वो बताओ, दुनिया भर की बातें नहीं चाहिए, एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है। जो पूछा है उसमें बुद्धि काम नहीं करती तुम्हारी, है ना। जो फालतू ऑप्शन दिए उसमें बड़ा मजा आता है। अगर सत्यजीत सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हुआ बेटा, है ना, अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हुआ तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। अच्छा इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए वो देखते हैं, ऑप्शन दिए मॉलिक्यूलर सिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना, नन ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा ना। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, क्यों सिमेट्रिक होगा, बिकॉज देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। ऑप्शन भी बोल सकते हो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्लियर है, चलो। एक्शन कंपनसेशन में अभी लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। जो पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे, दुनिया भर की बातें सोच रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 19 बताना है बेटा, विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये पूछा है आपसे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मुझे एक चीज और बतानी थी, देखना एक बार, ठीक है। तो एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड होती है ना, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमीन, सॉरी हाइड्रोक्सिलमीन नहीं, ऑक्साइम्स बोलते हैं, है ना। ऑक्साइम्स क्या होते हैं, ऑक्साइम्स होते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH, ये जो मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं CH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैलेंसी पूरी है, वैलेंसी पूरी है, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, एल्डिहाइड्स ऑब्लिक कीटोन्स में बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं फिर से बनाना चाहता हूँ, देखना कैसे बनाना चाहता हूँ। C डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर होता है इसे भी हम काइंड ऑफ ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। ये जो लोन पेयर लगा है इसे भी काइंड ऑफ डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, और हम बोलते हैं कि इसमें भी आइसोमेरिज्म होगी। कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, सिस ट्रांस टाइप की, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्साइम्स ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर इसमें H जो है वो अपोजिट होते हैं, H और OH, तो उसको हम बोलते हैं एंटी आइसोमर, क्या बोलते हैं, एंटी आइसोमर, बिकॉज H एंड OH ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। H और OH क्या है, अपोजिट साइड है, कहाँ पे, डॉटेड लाइन के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एंटी आइसोमर। जब H और OH सेम साइड में होते हैं, है ना, जब H और OH सेम साइड में होते हैं
तो उसे हम बोलते हैं सिन आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड सिन आइसोमर। क्यों बोला हमने ऐसा? बिकॉज एच, ओ एच एंड एच आर ऑन सेम साइड, है ना। काइंड ऑफ ऑफिस सिस बोल दो, इसको ट्रांस बोल दो। ये बात समझ में आ रही सबको? तो जितने भी हाइड्रोक्सिल अमीन होंगे या उसके डेरिवेटिव्स होंगे, दे विल बी शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है? नोट कर लो सब लोग ऑक्साइम्स के बारे में। ऑक्साइम कहाँ बनाते हैं हम लोग? एल्डिहाइड कीटोन्स में बनाएंगे हम लोग, है ना। क्लियर है सभी को? नोट करो जल्दी से, सभी लोग नोट करो। नोट कर लिया? नोट किया सबने? आगे बढ़ू मैं? यस और नो? चलो, अपने कुछ बच्चे नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल के बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड N OH। आपको ये बताना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, मैं पूछा हूँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये पूछा है आपसे। विल दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चन था। आपको यस या नो में अप्लाई करना है। विल दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज जेमिनल, सिंपल सी बात है ना, ये काइंड ऑफ जेमिनल है, ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, है ना। आंसर विल बी ए बिग नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों CH3 क्या है? सेम है। ये सेम है इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखो। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं यार, है ना, बच्चों को डराने के लिए, बट हमारे बच्चे होशियार हैं, डरते नहीं है, है ना। ऐसे एग्जांपल्स थे। डबल बॉन्ड N लगा दिया, है ना, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ लोन पे लगा दिया, है ना। और ये जो रिंग थी ये सिमेट्रिक है, रिंग को सिमेट्रिक ना बनाते हुए इन्होंने यहाँ पे CH3 मार दिया। ठीक है, अब आप सोच के बताओ ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? यस और नो? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी सिस ट्रांस टाइप की? बताएं मेरे बच्चों। यस, है ना, तो मैं लिख देता हूं यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, यस इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। अगला एग्जांपल है जिसमें N डबल बॉन्ड N लगा हुआ है ना, जिसमें N डबल बॉन्ड N लगा हुआ है। तो जैसे कि N डबल बॉन्ड N, सॉरी इतनी आदत पड़ी है, N डबल बॉन्ड N ले लिया मैंने, और यहाँ CH3 मार दिया, यहाँ CH3 मार दिया, और यहाँ पे लोन पेयर मार दिया, यहाँ पे लोन पेयर मार दिया। आप बताओ सोच के ये ऑप्टिकल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ये बताना है हमारे बच्चों को सोच के। यस और नो? यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना।
ठीक है। अब कुछ लोग ये देख के बोल देंगे सर CH3 सेम है बच्चा, बट अलग अलग नाइट्रोजन पे है ना, जेमिनल टाइप केस नहीं है ये, कंफ्यूज मत होना। जेमिनल माने होता है एक ही एटम पे दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। जेमिनल जेमिनल होगा वो जेमिनल शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी थोड़ी सी। एक ठो और एग्जांपल देखते हैं, है ना, एक ठो और एग्जांपल देखते हैं रिंग वाला। जस्ट तुम्हें समझाने के लिए फिर से बताया दे रहा हूं, है ना। रिंग वाले में CH3 लगा दो, H लगा दो, CH3 लगा दो, H लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो। अब बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है? बोलो बच्चों। यस, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी बहाने, है ना। यार एग्जाम में क्या पूछ ले नोबडी नोज, है ना, एग्जाम में क्या पूछ ले नोबडी नोज, बट अगर हमारे पास अपना जो बेसिक है वो स्ट्रांग है तो भैया गलती होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब लॉजिक ही नहीं पता तो कुछ भी टिक मार के आ गए। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यस और नो? ये जो मैंने नेक्स्ट पूछा है साइक्लोब्यूटेन वाला, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या नहीं? यस, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, है ना, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल, ये बड़ा अजीब सा है बट समझने की कोशिश करना, है ना। आई एम ट्राइंग टू मेक ट्रांस साइक्लोहेक्सीन, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांस साइक्लोहेक्सीन, ट्रांस साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो अगर ट्रांस की बात करें और सिस की बात करें तो दो टाइप की साइक्लोहेक्सीन बन सकती हैं, ठीक है। ट्रांस जो होती है कुछ इस टाइप से होती है, एक H इधर लगा दो, इसका जो दूसरा H है वो अंदर की तरफ मार दो। ये जो हमने बनाया है इसे ट्रांस साइक्लोहेक्सीन है। काफी अनस्टेबल होती है, वेरी अनस्टेबल, बट अगर आप बना सकते हो तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगी, है ना। सिस कैसी होगी? सिस में जो दोनों H हैं, है ना, वो इसी साइड होते हैं, ये सिस होती है, ठीक, क्लियर है। ये हमारी होगी सिस साइक्लोहेक्सीन, ये हो गई ट्रांस, ठीक। इसको अगर बनाना चाहें तो एक और तरीके से बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C ऐसे कुछ बना दिया हमने, ठीक है। और बाकी जो बॉन्ड है उनको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ H मार दो और नीचे की तरफ H मार दो, तो ये ट्रांस साइक्लोहेक्सीन हो गया। काफी अनस्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल नहीं होती, बट अगर बनाओगे आप तो इस तरीके से आप सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल है आज का सिस ट्रांस का, है ना। इसमें बना रहा हूँ ट्रांस साइक्लोऑक्टीन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, ठीक है। ट्रांस साइक्लोऑक्टीन कैसी बनेगी? बड़ी अजीब सी लगती है देखने में, बट मैं फिर भी बनाऊंगा इसे, है ना। C डबल बॉन्ड C हो गया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ऊपर H बना दो और नीचे H बना दो, ये ट्रांस साइक्लोऑक्टीन हो गई, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, चाहे तो मन करे तो नंबरिंग करो। ये जगह 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन थे, यहाँ पे 8 कार्बन है। और सिस साइक्लोऑक्टेन बनाई तो सिस साइक्लोऑक्टेन सिंपल है, 8 मेंबर्ड की रिंग बनानी है ना, 8 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, दोनों H एक तरफ बना दो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सिकुड़ी हुई होती है ना, पकर्ड फॉर्म में होती है, बट ठीक है, दैट्स ओके, समझने के लिए काफी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये कुछ एग्जांपल्स हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, देखना। जैसे आपसे बोलूं मैं, मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ एच है, यहाँ एच है। सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ एच है, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ एच है। तो इनके नाम बताओ, ये कौन सा आइसोमर है, सिस है या ट्रांस है? बोलो विकास महोदय, ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है और ये वाला ट्रांस है। ठीक है, चलो समझ में आया। ये तो देखते ही पहचान लिया हमने, है ना। बट यहाँ पे लिखा हो सी डबल बॉन्ड सी, लिखा हो ऊपर, लिखा हो एफ, नीचे लिखा हो ओ एच, यहाँ लिखा हो सी एल, यहाँ लिखा हो बी आर, है ना। सी डबल बॉन्ड सी ओ, यहाँ लिखा हो ओ एच, यहाँ लिखा हो एफ, यहाँ लिखा हो सी एल, यहाँ लिखा हो बी आर। अब तो बड़ी समस्या में फंस गए। अब इनको क्या बोलेंगे, कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, बोलो। समस्या आ गई। अब नेमिंग कैसे करें बताइए। डायपोल मोमेंट के बेसिस पे या एटॉमिक वेट, एक्चुअली एटॉमिक वेट ही ले लो, एटॉमिक नंबर्स ले सकते हो, एक ही बात है ना। एटॉमिक नंबर्स ले लेते हैं। तो एफ की बात करें, ओ की बात करें, तो ओ का एटॉमिक नंबर कम होगा, एफ का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो इसको वन बोल देंगे, इसको टू बोल देंगे, दोनों तरफ अलग अलग नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे सीएल का एटॉमिक नंबर कम है, बी आर ज्यादा है, तो बी आर वन होगा, सीएल नंबर टू पे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। बताया था क्या पहले मैंने, एंटजीजन और जुसामिन, नहीं बताया। तो इसमें अगर देखो वन वन के अपोजिट है, तो ये हो गया ट्रांस, है ना। तो इसको ई बोलते हैं हम लोग, ई काइंड ऑफ ट्रांस होता है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें बी आर वन हो गया, सी एल टू हो गया, फ्लोरीन वन हो गया, ऑक्सीजन टू हो गया। इससे वन वन क्या डबल वन के सेम साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं जेड, है ना। जेड जो है वो काइंड ऑफ सिस होता है, ठीक है। तो ई ट्रांस हो गया, जेड जो है वो काइंड ऑफ सिस हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। ई और ट्रांस का जो लैटिन मीनिंग है वो भी लिख लेते हैं, आप लोग एग्जांपल लिख लो वैसे बेटा, है ना। Cl और OH को सेम कंसीडर करते करें ड्यू टू वेट। वेट नहीं भाई साहब, यहाँ पे एटॉमिक नंबर देख लो, है ना, एटॉमिक नंबर देख लो, उस हिसाब से नंबरिंग कर लो, है ना। तो ई का मतलब जो होता है उसे बोलते हैं एंटीजीन, ठीक है। ई एन, है ना, ई एन टी जी ई, ई एन टी जी ई जी ई एन, है ना, एंटीजीन। और जेड का मतलब होता है जुसामिन, ठीक है। देख लो सभी लोग। ई मतलब काइंड ऑफ ट्रांस होता है, जेड मतलब सिस होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहले बताया हुआ है, नहीं बताया मैंने आपको, बोलो बच्चों। पहले कभी डिस्कस किया है एंटीजीन और जुसामिन? नो, कोई बात नहीं। ई जो है काइंड ऑफ ट्रांस होता है, जेड जो होता है वो सिस होता है। ये नंबरिंग वैसे ही की जैसे आरएस में नंबरिंग की थी हमने, ठीक है। ये नंबरिंग वैसे ही है जैसे आरएस में नंबरिंग करते थे हम। चलो वापस क्वेश्चंस में जाते हैं। क्या कह रहा है प्रगति, बता। प्रगति क्या कह रही है बच्चा? कोनो डाउट है तो पूछ लो भैया।
लोग शॉर्ट फॉर्म बहुत लिखते हो, समझ में नहीं आता मुझे शॉर्ट फॉर्म। देखो भैया क्वेश्चन देखते हैं एक ठो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, भूल गए हम। इसने पूछा क्वेश्चन नंबर 5, देखना सब लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर इनांशियोमर्स, है ना। सोच के बताना है, जल्दी से बताओ। कौन सा पेयर जो इनांशियोमर है, जल्दी से बताओ सोच के। इनांशियोमर्स का मतलब क्या होता था? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। वेरी गुड। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने उठाया शीशा, शीशा माने मिरर, और रख दिया बीच में, और फिर शक्लें देख ली। तो क्या ओ एच का इमेज ओ एच है? यस। एच का इमेज एच है? यस। एच का इमेज एच है? यस। ओ एच का इमेज ओ एच है? यस। और दोनों सुपर इम्पोज नहीं होंगे, आंसर इज वन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शीशा रखा, आवाज आई भैया ओ एच की ओ एच इमेज है, बट एच की ओ एच इमेज नहीं है, बकवास है। फिर से शीशा मार दिया, ओ एच की इमेज एच नहीं है, शीशा हटा दिया, तोड़ दिया हमने शीशा। यहाँ देखो, एच की इमेज ओ एच नहीं है, शीशा मारा था और फिर शीशा तोड़ दिया। ठीक है, पहला ये ऑप्शन सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे हम लोग। विच, क्वेश्चन नंबर 19, विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये पूछा है। देख अपना कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है इसमें, है ना। तो डेकिन टाइप का है ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस ट्रांस बना देगा। ठीक है, इनमें से देख लो कौन सा तुम्हें लग रहा है। रिप्लाई करो बच्चा सब लोग, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा ये बताना है। अच्छा, अभिषेक से 4, ओके, क्योंकि ये जेमिनल है। बच्चों का जवाब है सही, और मेरा 1 किलो खून बढ़ गया क्योंकि बच्चों ने सही जवाब दिया। सी डबल बॉन्ड एन ओ एच ऊपर था, यहाँ था लोन पेयर। ठीक है, बस कि ये दोनों सेम है, जेमिनल शो नहीं करता, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैंने अभी कंफर्मेशन नहीं पढ़ाया है, वही लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, है ना। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म बाकी सब बता दिया बच्चों को। लास्ट टाइम कंफर्मेशन डिस्कस किए थे क्या, नहीं किए थे? इनका नेमिंग तो शायद देखा था ना। कंफर्मेशन याद है? ओके, तो मैंने एनर्जीज डिस्कस नहीं की, चलो बता ही देता हूँ, है ना। चलो इसको इसको भी छोड़ते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं कंफर्मेशन डिस्कस करता हूँ। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, बताओ आंसर कौन सा सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय। वन कह रहे हो आप लोग, 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन कर चुके क्या, ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, इसी में 2 डाइक्लोरो लगा दिया, जेमिनल दिख गया, जेमिनल जैसे दिखा, ये आंसर है ना, ये शो नहीं करेगा। फिफ्थ वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, रेसिन मिक्सचर कौन सा होता है?
2, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स ही होगा, ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। अच्छा, अब रेसिड्यू मिक्सचर आया तो एक चीज बता दूं, किसी किसी महान भाई साहब ने पूछा था व्हाट इज एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना। जो एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है कि जब हम रेसिड्यू मिक्सचर लेते हैं तो 50% ऑफ इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डी होते हैं, 50% क्या होते हैं, एल होते हैं, नेट रोटेशन होता है 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 50% जो रोटेशन करते हैं, मान लेते हैं इन्होंने +20 डिग्री रोटेशन किया, है ना, तो बाकी जो 50% होता है वो उसी +20 को -20 डिग्री कर देता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है, समझ में आ रही है बात। जब किसी रेशमी मिक्सचर में 50% लोग +20 रोटेट करते हैं तो उसी 50% को एल वाले -20 रोटेट कर देते हैं, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन, ताकि नेट रोटेशन क्या आ जाए, नेट रोटेशन आ जाए 0, है ना, नेट रोटेशन इज 0, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। इज दैट क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 करो। Which of the following compounds is not chiral? ये पूछा है आपसे। Which of the following compound is not chiral? ये भी कराया तो नहीं है सॉल्व? बच्चे कह रहे हैं 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ये भी ऐसा लग रहा है कराया हुआ है क्वेश्चन है। इज इट सो? कराया हुआ है ये 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, देख लेते हैं। 5 कार्बन हो गए, 3 पे क्लोरो लगा दिया, 2 पे CH3 लगा दिया। नॉट कायरल पूछा है तो यहाँ पे H लगा हुआ है ना। कहां से, अरे गलत कह रहे हो, 4 थोड़ी ना होगा, है ना। 1 क्लोरोपेंटेन, यही आंसर लग रहा है, 1 क्लोरोपेंटेन। 1 क्लोरोपेंटेन लिया तो C 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे H लगा है और एक और H आ जाएगा। जब 2 H सेम हो जाएंगे तो कायरल कार्बन नहीं होगा। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, फोर्थ गलत है, 1 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। Which of the following will have a mesoisomer also? मेसो का मतलब है जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, तो ये सोच के बताना है, बताओ जरा सोच के। मेसो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। देखो आंसर बी है, क्योंकि 4 कार्बन ही चाहिए होते हैं। 1 2 3 और थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, बन जाए इतनी जगह में, ठीक है। आंसर हमारा बी सही है। कैसे देखना, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हो गए। इसको CH3 बना दो, इसको CH3 बना दो, 2 3 डाइक्लोरो, यहाँ Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो,